गुमान के बाद यकीन का सफर। जी जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। जी जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद आया तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, एडवोकेट अशरफ अवान बोल रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं? आप तो अपने आबाई इलाके में जाकर पुराने दोस्तों को भूल ही गए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस फिर जुमेरात को बार काउंसिल तशरीफ लाइए। हमने बार काउंसिल में बैरिस्टर दानियाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक सेमिनार अरेंज किया है और बार काउंसिल के तमाम मेंबरान की मुत्तफिका राय है कि इस सेमिनार की सदारत आप करेंगे। जी, इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। मैं जरूर आऊंगा। जनाब, हम तो आपके पुराने साथियों में से हैं। आपके खानदान को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें शुरू से यकीन था कि दानियाल पर लगाए गए इल्जामात सरासर गलत थे। वो बहादुर आदमी था, उसके खुदकुशी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस एतमाद का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, हम पहले भी आपके दोस्तों में से थे और अब भी आपके दोस्तों में शामिल हैं। जी चलिए, आपसे इंशाअल्लाह जुमेरात को मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। चलिए फिर जुमेरात को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। Well, he has agreed to come. बार काउंसिल से इनविटेशन आई है। दानियाल के एजाज में उन्होंने एक सेमिनार रखा है। झूठे मुनाफिक लोग। अब जब हवा का रुख बदला है तो सब हमदर्दी जताने आ गए। आप बिल्कुल मत जाइएगा इस मुनाफिकत के फंक्शन में। ये कौन होते हैं हमारे दानियाल को खिराज तहसीन पेश करने वाले? लेकिन मैं वहां जाऊंगा लुत्फा। ये मेरे बेटे का हक है। उसे संसार कर दिया गया था। टीवी में और अखबारों में उसके खिलाफ खबरें चली और उसे नाकर्दा गुनाहों की सजा दी गई थी। आज ये उसका हक है कि उसकी तारीफी और सताइशी हेडलाइंस लगे, उसके लिए तालियां बजाई जाएं, उसकी तारीफ में जुमले बोले जाएं, अखबारों में लगे जाएं जिनका वो मुस्तहक है। और बहैसियत दानियाल के बाप के ये मेरा फर्ज है कि आज जब उसकी खोई हुई इज्जत दुनिया से फिर से लौटा रही है तो वो इज्जत लेने में आगे बढ़कर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मैं ज़मीं हूं, मेरा ज़र्फ आसमान का है कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। कफस तो मेरे मुकद्दर में था लेकिन हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। बैरिस्टर दानियाल ने जुल्म के खिलाफ डटकर वकला बरादरी का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। हक की राह में बहने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता। आज हम ये अहद करते हैं कि हक परस्ती की राह पर बैरिस्टर दानियाल ने चलते हुए जिस तरह जाम शहादत नोश किया है, हम भी इसी राह पर चलेंगे। वो राह
चाहे कितनी दुश्वार गुजार क्यों ना हो। जिस दहत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अब मैं दावत देता हूं बैरिस्टर उस्मान अली खान को। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए इनकी और इनके खानदान की कुर्बानी हम सब के लिए मशाल राह है। मैं चाहूंगा कि बैरिस्टर उस्मान अली अपने बेटे की शहादत पर अपने जज्बात हमसे शेयर करें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बैरिस्टर उस्मान अली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बैरिस्टर दानियाल वक्त के फिरौनों से लड़ा और उसने ये साबित कर दिखाया कि अगर दुनिया सारी भी गलत का साथ दे और सच का साथ देने वाला सिर्फ एक हो, तब भी गलत सही नहीं होता, झूठ सच नहीं होता। हक की राह पर चलना आसान नहीं होता। मेरे बेटे दानियाल ने अपने लिए हक की दुश्वार गुजार राह चुनी थी। He took a road less traveled by all, and that made all the difference. अल्लाह ने मेरे बेटे को इज्जत और सुर्खरूही अता की। मेरा रब बहुत अजीम है। उसने दुनिया को दिखा दिया कि झूठ और जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच के आगे नहीं ठहर सकता। मेरा बेटा दानियाल चाहता था कि कभी कभी मैं उसके नाम से जाना जाऊं। कुदरत ने आज उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अपने बेटे की बदौलत आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं और बैरिस्टर दानियाल का बाप होने की वजह से आप सब मुझे इज्जत दे रहे हैं। हसफन, मुझे माफ कर दो। अपने भाई से भी कहो कि मुझे माफ कर दे। आखिरी वक्त में मेरा रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। खुदा के लिए बाबा, मुझे गुनाहगार ना करें। मुझे और भैया को आप जो कुछ भी कहते थे हमारी भलाई के लिए कहते। मुझे जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, बस माफी ना मांग। मेरे बच्चे, वक्त भी कैसे बदल जाता है। मेरे दानियाल की कुर्बानी, उसका खून मेरे रब ने रायगा नहीं जाने दिया। भैया के नाम को इज्जत देकर अल्लाह ने यह बताया कि उसके यहाँ देर जरूर होती है
लेकिन अंधेर नहीं। बेशक। हम यहाँ इस्लामाबाद में मुस्तकिल तो नहीं रह सकते, मगर मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारी शादी यहीं से हो। लुबनान में हम तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आप दोनों की मर्जी बाबू। तुम्हें सूबिया पसंद है? आप मुझे पहचान गए ना? तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? तुम्हें तो 100 साल के बाद पहचान लेता अरूज निसार। आपने मुझे पहचानने के बावजूद मेरे बेटे की जान बचा ली। मैंने तुम्हारे बेटे की नहीं, एक इंसानी जान बचाई है। आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। तुम और बाबा दानियाल की कब्र पे गए थे ना? हाँ, गए थे। आज वहां बहुत सुकून था। आज मेरे दिल को भी सुकून है। दानियाल आम इंसान नहीं था, वो बहुत खास था और मैं उसे सर झुकाने पर मजबूर कर रही थी। अगर वो मेरी बात उस वक्त मान लेता तो आज कोई भी होता, पर दानियाल उस्मान अली नहीं होता। मैं उसको उसके मिजाज के बरक्स चलने को कह रही थी। कैसे मान लेता मेरी बात? बस एक बात का बहुत अफसोस है असफी, काश मैं उस दिन उससे खफा ना होती, उससे कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी होती, उसको एहसास दिलाती कि मैं उसके साथ हूं। उसके साथ खड़ी हूं। हमें तो पता है ना दानियाल सच्चा था। लेकिन आज जब दुनिया ने भी उसकी सच्चाई की तस्दीक की तो बहुत सुकून मिला। दिल को जैसे इत्मीनान हो गया असफी। दिल करता है कि
एक दफा दानियाल आ जाए और मैं उसको एहसास दिला दूं कि मैं उसके साथ हूं। आपको पता है कि आप भैया को अपनी मोहब्बत का कैसे यकीन दिला सकती हैं? खुश रहकर जिंदगी में अपने हिस्से की खुशियां वसूल करके आप उन्हें खुशी दिला सकती हैं। इस तरह उनकी हर बेचैनी, हर बेसुकूनी मिट जाएगी और भैया के साथ हम भी आपको खुश देखना चाहते हैं। कहाँ चले गए थे आप? अभी तक जाग रही हो? रात का 1 बज रहा है। मैंने आपको इतनी कॉल्स की हैं, फोन नहीं उठा रहे, हॉस्पिटल में नहीं आ रहे, आप ठीक तो है ना? इस्लामाबाद गया हुआ था बाबा के साथ, वहाँ एक सेमिनार था, फिर वो भाई के कब्र पर गए, आज रात वापस आया। मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि काफी बरसों बाद पुरसुकून भी हूँ। मैंने सेमिनार की कवरेज देखी थी। तो मैं उसमें तुम्हें नजर नहीं आया जो इतनी परेशान हो रही हो? मैं परेशान नहीं हो रही थी, मैं इसलिए पूछ रही थी। सुनो, तुम्हें मेरी फिक्र रहती है ना? हाँ, जाहिर है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि असफी बहुत परेशान हो जाता है। मेरा बीपी सुनता है जब भी हाय है, तो बस मैंने सोचा तुम्हें बुला लूं और पता कर लूं कि कैसा है। आपने अच्छा किया मुझे बुला लिया। बेटा, तुम्हारी खाला कहाँ रहती? क्यों आंटी? ऐसे ही पूछ रही हूँ जान। सईदाबाद की तरफ रहती हैं। और घर में और कौन कौन है? खालू का तो इंतकाल हो गया था, उनका एक बेटा है, मैरिड है, सब साथ ही रहते हैं। तुम्हारे वालिदैन के इंतकाल को कितना अरसा हुआ? अम्मी के इंतकाल को तो कई साल हो गए, जब मैं एफएससी में थी। अब्बी के इंतकाल को कुछ ही वक्त हुआ है। बड़ा अफसोस होता है बेटा, ये सोच के कि तुम्हारे वालिदैन भी नहीं है, ना कोई बहन ना भाई। बहुत तन्हा महसूस करती होगी ना बेटा अपने आप को? जी आंटी, बस अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है। बेशक बेटा। अच्छा, उनके इंतकाल के बाद तो तुम पेशावर आ गई थी, तो वो जो घर है कारसाज में, वो क्या किया? रेंट पे दे दिया या बेच दिया?
रेंट पे है। चलो ये तो अच्छा किया, तुम्हारे माँ बाप की निशानी है वो। जी। अपनी खाला का एड्रेस तो दो मुझे बेटा, ताकि हम उनसे जाके मिल सकें संडे को। क्यों आंटी, आप क्या करेंगी उनके एड्रेस का? मैं उनको जाके बताऊंगी कि मुझे ज़ोबिया बहुत अच्छी लगती है और वो घर कितना खुशकिस्मत होगा जहाँ पे वो दुल्हन बन के जाएगी। जी, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी उनका। आंटी आपका बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप खामखा टेंशन लेती हैं, परेशान मत हुआ करें। सच पूछो तो ये तुमसे मिलने का एक बहाना है, बस खुश हो जाती हूँ तुमसे मिलके। थैंक यू आंटी। खजिस्ता, ओ खजिस्ता। आई अम्मा। हाँ, अरे बेटा जल्दी आना। आराम से आराम से, ऐसी हालत में आराम से कदम उठाते हैं। ये देख कैसा है। अम्मा ये तो बहुत अच्छी कमीज है, बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए सी है, अपनी बेटी के लिए। अम्मा ये कमीज तूने मेरे लिए बनाई है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए सिए है। ये मैंने रुस्तम से कह के ये कपड़ा खास तौर पे तुम्हारे लिए मंगाया है। तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं थे ना बेटा, और मुआयने के लिए अस्पताल भी जाती हो, तो डॉक्टरनी साहिबा क्या कहती होगी कि मैं अपनी बेटी को नए कपड़े भी नहीं दिला सकती। अम्मा तुम बहुत अच्छी हो। कहाँ इतनी अच्छी हूँ बेटा मैं, पता नहीं मेरा खुदा मेरी गलतियों पे मुझे माफ भी करेगा या नहीं। मैंने भी तो तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। वो तो डॉक्टरनी साहिब ने मुझे एहसास दिलाया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो उस वक्त भी कुछ नहीं बोली जब मेरा बेटा तुम्हारे बाप से तुम्हें खरीद कर लाया था। मैं उसे ये तक ना कह सकी कि तुम अपनी उम्र को देखो और इस बच्ची की उम्र को देखो। बेटा मुझे माफ कर देना। अम्मा जो हो गया बस हो गया, इसे भूल जा। तो मेरी माँ की जगह है ना। हाँ बेटा। अम्मा पता है ज़ोबिया बाजी ने मुझे परांदा और चूड़ियाँ दी थी, मैं इस जोड़े के साथ वो पहनूंगी। हाँ तू सब पहन, बस तू खुश रहा कर। देख तू खुश रहेगी तो मेरा अब्दुल्ला भी खुश रहेगा। अम्मा तुमने तो नाम भी सोच लिया। अरे वाह, क्यों नहीं रखूंगी, इतने सालों बाद इस घर में खुशी आ रही है। चल तू जा, ये कपड़े पहन। हाँ मैं ना ये कपड़े पहनकर तुमको दिखाती हूँ। हाँ जल्दी से, आराम से। ज़ोबिया जैसी आपको नजर आती है, जैसा आप उसे समझती हैं, वो वैसी नहीं है आंटी। वो तो वो लड़की है जिसका ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना, ना कोई अपना और ना कोई मुस्तकबिल। बस वन्यार को डिजर्व नहीं करती आंटी।
अरे रुस्तम लाला, तुम कब आए? मुझे बता देते, मैं खाना दे देती। कोई नहीं भाभी, मैंने ले लिया, पानी पिला लो। ये लो रुस्तम लाला। अच्छा तो भाभी ये कपड़े अम्मा ने तेरे लिए बनवाए थे, तभी मैं सोचूं कि अम्मा कब से इतने रंगीन कपड़े पहनने लगी। हाँ, अम्मा ने अपने हाथों से सिए मेरे लिए, और मैंने साथ की चूड़ियां भी पहनी है। अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी हैं। वैसे भाभी खुश रहा कर, भाई की बातों को दिल पे ना लिया करो, वो ऐसे ही दिमाग से फारिग है। हाँ हाँ, खुश रहा कर, अपने यार के साथ अयाशियां किया कर। अबे लाला क्या हो गया? भाभी है वो मेरी छोटी बहन जैसी है, कैसी बातें कर रहा है लाला तू? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, मैं इससे तो निपटूं। अबे लाला क्या हो गया? छोड़ भाभी को। अबे लाला, अबे लाला छोड़ भाभी को। क्या हो गया? मेरे सामने बच्चा माफी के गोली मार मार दे, मारने दो मम्मा इसको। लाला क्या किया तूने? अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची आगे खोलो मेरी बच्ची, ये क्या किया? अरे ये क्या किया तूने? सालिम, ये क्या किया तूने? ये तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अरे कोई है कि नहीं? अस्पताल लेके जा। अरे उठ जा रुस्तम, इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे अस्पताल लेके जाओ मेरी बच्ची, अरे वो मर रही है। तुम्हें याद कर रहा था। क्या हाल है? ठीक हूँ। आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, बैठ तो जाओ। नहीं, मैं ठीक है ऐसे। मैं हम दोनों के बारे में बात करने आई हूँ। ओके। शक्ल से लग रहा है कि बहुत सीरियस बात है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। पता नहीं मुझे इस वक्त ये बात करनी चाहिए या नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि जगह भी शायद मुनासिब नहीं है ये बात करने के लिए, लेकिन जितनी जल्दी हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं उतना अच्छा है। कैसी बात है? आपकी अम्मी ने मुझसे मेरी खाला के घर का एड्रेस मांगा है। अच्छा, तो ये है बात। मामा ने तुमसे बात कर भी ली? एक्चुअली मैं तुमसे खुद बात करना चाहता था। चलो अगर मामा ने बात कर लिया इट्स ओके। एक्चुअली हमारी शादी की बात मामा और बाबा तुम्हारी खाला से करना चाहते थे। तो हमारी शादी? हम दोनों के बीच में तो इस तरह की कभी कोई बात हुई नहीं। अच्छा, I'm sorry, मैं मानता हूँ कि मुझे तुमसे खुद बात करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मामा ने तुमसे बात कर ली तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती, ना आज और ना कभी, ना आपसे और ना किसी और से।
तो क्या क्या करोगी? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं एक बहुत सीरियस बात करने के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी बातों को सीरियसली लें। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, और ना ही इस तरह की बातें मजाक में की जाती। वजह? मैं आपको वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। ज़ुबिया, क्या मसला है? मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है, अगर मेरी फैमिली की कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगी। बात यह है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ ही नहीं अभी। आखिर क्यों? क्यों? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कैसी मोहब्बत? ना आपने कभी इस बात का इकरार किया और ना ही मैंने। हमारे बीच में इस तरह की कोई कमिटमेंट तो थी ही नहीं ना कभी भी। जहाँ तक हमारे रिलेशन की बात है, हाँ, वक्ती तौर पे एक इंसान से अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स से शादी करते हैं। सर, इमरजेंसी केस है, प्लीज आइएगा जरा। आ रहा हूँ। कैसी मोहब्बत? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मेरी बच्ची, आगे खोलो। डॉक्टर नी साहब, मेरी बच्ची को बचा लो। क्या हुआ इसे? लाला गुस्से में आ गया तो गोली मार दी। कितनी देर पहले हुआ? बहादुर ने, 1 घंटा हो गया, बस अभी घर से लाया। कम बखत बहादुर ने गोली मार दी मेरी बच्ची को। आगे खोलो। एक तरफ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मजिस्ता को बचा लो। जल्दी से ऑपरेशन टेबल पर लेकर चलें। तो डॉक्टर शिरोज को कॉल कुछ करो डॉक्टर साहब, जल्दी करो। मजिस्ता आके खोलो, कहीं ना जाना, कहीं मत जाना। खून बहुत बह चुका है, हमारे पास वक्त नहीं है। We have to make a decision. बेबी को गोली नहीं लगी, लेकिन उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी कम हो गया। I don't think they'll survive this. I think हमें ऑपरेशन से पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, वरना बच्चे के लिए भी ठीक नहीं होगा, माँ के लिए। डॉक्टर आसिफा, आप इस तरह करें कि पेशेंट की फैमिली से कंसेंट लें जी, और ताकि हम अपने ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें। ठीक है। ओके ओके, see you guys. डॉक्टर नी साहब, कैसी है मेरी हजस्ता? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखें, उसे गोली लगी है, उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। उसकी जान बचाने के लिए हमें उसका हमल जाया करना होगा। ऐसा नहीं बोलो डॉक्टर नी साहब, मेरे घर में बहुत अरसे बाद खुशियां आने वाली है।
ठीक है, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत दर्दनाक फैसला। हमारे पास और कोई चारा नहीं है और उसको बचाने के लिए बेबी को जाहिर करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका जो मुनासिब लगे वैसा करें, बस भाभी की जान बचा लें। ठीक है, फिर आप मेरे साथ आए, कुछ पेपर साइन करने होंगे आपको, ठीक है? अल्लाह, ये कैसा सांप पैदा किया है मैंने, अपनी औलाद को खा गया। मार पड़ी थी मुझे रुस्तम के, तुम्हें मैंने कहा कि रेशमी जोड़ा ला के दो। कितनी खुश थी वो रेशमी जोड़ा देख के। कहती थी कि डॉक्टर साहबा ने मुझे परांदा और चूड़ियां दी है, मैं वो इस जोड़े के साथ पहनूंगी। वो जोड़ा पहन के वो खून में ही नहला गई। गुमान के बाद यकीन का सफर।